हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब मजे में? ठीक है। चलो, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 9, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है। क्वेश्चन ये है, अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। मतलब ये ब्रॉच है और ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। मतलब ये जो डायमीटर जो है, डायमीटर वो 35 mm। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors। मतलब कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है? 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। चलो, अब ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर। मतलब ये सर्कल भी बनाया गया है और ये डायमीटर भी है। तो जो टोटल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? राइट, ये सरकमफ्रेंस जितनी होगी प्लस ये 10 जो रेडियस बन रहे हैं, मतलब कि 5 डायमीटर्स बन रहे हैं, उतनी होगी। यहाँ पे है ना, देखो 5 डायमीटर्स और डायमीटर का वैल्यू क्या है? 35 है। ठीक है। चलो, तो हम ये सम करते हैं। इजी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ब्रॉच है, ठीक है, और ये 5 डायमीटर्स से बनाया गया है। 5 डायमीटर्स तो हम ऐसे ले सकते हैं, एक, फिर ये दो, तीन, चार और ये पांच। मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। मेरा प्रॉपर डायग्राम नहीं आया, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि ऐसा ही कुछ है, ठीक है। चलो, अब इसमें 5 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो आ, इसको ऐसे बना सकते हैं और ये, अब कुछ थोड़ा बहुत लगेगा इक्वल सेक्टर्स, ठीक है। अब ये 10 इक्वल बन रहे हैं सेक्टर्स। अब हमको ये फाइंड करना है कि टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या है। तो मैंने जैसे बताया कि सरकमफ्रेंस प्लस दिस 5 डायमीटर्स का जितना होगा। तो हम लोग पहले डेटा लिखेंगे। डेटा क्या है? सम नंबर 9 डेटा है हमारे पास। हियर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, और डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है? d इज इक्वल्स टू 35 mm, मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा r इज इक्वल्स टू d/2, मतलब 35/2 mm। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग वैसे कर सकते हैं 35/2 मतलब 17.5 करना आप चाहो कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, ऐसे ही इसको रहने दीजिए, चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैंसलेशन में इजी पड़ेगा। फिर लास्ट में जब जरूरत पड़ेगी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, सही है। ओके, चलो, तब हम लोग को फाइंड करना है लेंथ। फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। अब ये लेंथ ऑफ वायर कितना होगा? तो सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू डायमीटर, ठीक है ना, क्योंकि 5 डायमीटर से तो 5 इंटू डायमीटर हो जाएगा, सही है। चलो, अब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे, मैंने स्टूडेंट्स विल सेइंग दैट इट इज 2 पाई आर। 2 आर का मतलब डायमीटर होता है, डी होता है, राइट। तो हम लोग पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी, ठीक है। चलो, तो ये हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू डी प्लस 5 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कॉमन निकालना चाहे डी तो निकाल सकते हैं, और कुछ बच्चे डायरेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सिंपल लगे वो, ठीक है। जैसे मेरा डायमीटर 35 है, मुझे मालूम है, तो ये कैंसिल इजीली हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे जैसे 22/7 पाई की वैल्यू, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं की गई है क्या लेना है, तो यही लेंगे। और ये 35 प्लस ये 5 इंटू 35, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कितना इजीली कैंसिल हो जा रहा है, हो गया ना कैंसिल। तो ये हो गया 22 इंटू 5 मतलब 110 प्लस 35 इंटू 5 मतलब 5 5 से 25 टू 15 इंटू 17, ये टोटल कितना हो गया? 582 285 mm। मतलब लेंथ ऑफ वायर क्या हो गया? 285 mm। कितना इजी है, देखा? गुड। चलो, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे? दूसरा पार्ट हमें देखना है, हमें फाइंड करना है
कि एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा कुछ फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा कुछ फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर ये देखो क्वेश्चन हमारा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, मैं यहीं पे दिखा देता हूं पहले। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मतलब ये जो एरिया है ईच सेक्टर, मतलब ये एरिया फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, थीटा चाहिए अपॉन 360 ऑफ कोर्स, तो थीटा तो चाहिए। अब थीटा कैसे लाएंगे, है ना। देखो ये याद रखना बहुत इजी है, एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला याद रखना। कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, बहुत इजी है। देखो ये जो सेक्टर जो है वो सर्कल के एरिया का एक पार्ट है, ठीक है, तो वो पाई आर स्क्वायर पे आ गया। अब कितना पार्ट, थीटा पार्ट, और टोटल सर्कल का कितना होता है डिग्री, 360, तो थीटा पार्ट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा पार्ट ऑफ 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत इजी है। या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट अ बिग डील, राइट। सी यू कैन रिमेंबर बाय एनी वेज, important is you should remember the formula, because once you know the formula, once you know the data, then you can find out answers very easily, isn't it? चलो पाई स्क्वायर थीटा, थीटा फाइंड करना है। देखो ये टोटल कितना है 360, ठीक है ना, और कितने ऐसे इक्वल 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 सेक्टर्स बन रहे हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, ये रहा 10 इक्वल सेक्टर्स। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 10 से, ताकि हमको ये सेंटर एंगल जो है वो इजीली मिल जाए। तो ये हो जाएगा 36, अगर कैंसिल करके करो तो, कैंसिल ना करो तो भी चलेगा, क्यों, मैं सॉल्यूशन में दिखाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 इक्वल सेक्टर है, हमको एरिया ऑफ ईच सेक्टर फाइंड करना है, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड केस जो है वो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, लेकिन उसके पहले हम लोग सेंटर एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब आर्क्स जो बन रहे हैं 10 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं, हियर 10 इक्वल sectors are formed, therefore center angle, या तो फिर हम लिखे each center angle of sector is or will be अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बना है इसलिए हम लोग फाइंड कर रहे थे, will be 360 by 10, थीटा इज इक्वल्स टू 360 by 10। अगर मैं ऐसे ही रहने दूं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल करूं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही रहने देना, क्यों, है ना, इसलिए। देखो नाउ एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहाँ पे भी नीचे 360 आ रहा है ना, तो 360 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अगर आप यहाँ पे भी कैंसिल करके 36 लगो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये है 22/7, रेडियस हमारा है कितना 35/2 है, याद रखना 35 तो डायमीटर है, 35/2 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा 35/2, थीटा हमारा 360/10 है, ठीक है ना, और ये अपॉन में 360 है, तो मैं यहाँ पे 1/360 लिख सकता हूँ ना। क्यों, क्यों मैं अपॉन में 360 लिख सकता हूँ, या तो फिर प्रॉब्लम हो तो क्या करना है हमको, ये कैंसिल करके 36/360 लिख सकते हो, ऐसे देखो। अगर यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर रहे हो, यहाँ पे है, आप लोग कैंसिल कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे 36, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका जो है वो 36 ही आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये 36 ही आएगा। तो थीटा बाई 360 मतलब थीटा बाई 360, तो नीचे 360 आएगा, है ना, ये ऑब्वियसली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई 22/7, आर स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2, थीटा 36 हमने कैंसिल करके फाइंड कर लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो 36/360, तो 360। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल होगा, 36 1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से मैंने यही काट दिया, 36 या 10 सा, ठीक है, 7 1 सा, 7 5 सा, ठीक है, चलो 2 1 सा, 2 11 सा। देखो बच्चों
अब यहाँ पे हम लोग 10 को कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट डेसिमल रखो तो भी चलेगा, हमारी चॉइस है। चलो काट ही देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा। अब देखो यहाँ पे क्या रह गया, 11, यहाँ पे तो 1 ही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 35 और यहाँ पे भी 1 है। पूरा लिखो ताकि कोई नंबर मिस ना हो जाए। यहाँ पे 2 इंटू 2 है। अब ये हो गया 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 3 जा 33, 33 एंड 5 38, 385 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया हमारा क्या, देखो 4 9 जा 36, ठीक है, 25 आ गया, 4 6 जा 24, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 5 हो गया, 4 5 जा 20, ऐसे 385 डिवाइडेड बाई 4, 4 9 जा 36, ये कैंसल, ये 2, ये 5, 4 6 जा 24, 1 डेसिमल रख दिया, 10, 4 2 जा 8, 2 फिर से 0 रख दिया, 4 5 जा 20, आ गया ना 0। तो ये हमारा 96.25 एरिया है, इसलिए स्क्वायर में आएगा, यूनिट मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा है ये जो चीज है वो हमारी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, आप लोग साइड में कॉलम बना के कर सकते हो। एग्जाम के अंदर मैं तो ऐसी ही एडवाइस दूंगा कि आप लोग पहले से ही आंसर शीट के अंदर साइड में कॉलम बना दो और कैलकुलेशन बाजू में करो, तो आपको बहुत इजी रहेगा डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, ओके, इजी है, देख लो। हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 10। देखते हैं क्या है डेटा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, ओके, इक्वली स्पेस्ड 8 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, मतलब ये जो अम्ब्रेला है उसको हमें अज्यूम कर दे कि ये फ्लैट सर्कल जैसा है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, मतलब सबका रेडियस क्या है 45 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। इसका मतलब ये है कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि ये जो एरिया जो है, दिस एरिया, ये एरिया हमें फाइंड करना है बिटवीन टू रिब्स, है ना, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो हमारे पास रेडियस ऑलरेडी है, ठीक है, ओके। अब एरिया फाइंड करना है, मतलब ये जो रिब्स के बीच का जो एरिया है वो तो एक्चुअली सेक्टर है, सेक्टर बन रहा है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। जैसे मैंने बताया कि पहले भी आगे वीडियो बताया है, अभी बता रहा हूं कि ये जो सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल देन यू हैव टू टेक एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एंड हाउ मच पार्ट, theta part of total 360 degree, theta part of 360 degree. So this is how you get the formula, right? अब हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई है पाई की, तो हम लोग पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, रेडियस हमें दिया गया है 45 सेंटीमीटर, वो हम लोग ले लेंगे। थीटा, अब थीटा अगर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास कितने इक्वल पार्ट्स है, 8 इक्वल पार्ट्स है ना। देखो एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल 360 है उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा थीटा गया, मतलब थीटा मिल गया, रेडियस दिया है, पाई की वैल्यू हमें पता है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब के एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हमें इजीली मिल जाएगा, है कि नहीं। चलो, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, करते हैं हम लोग सम, ओके। वैसे तो बहुत आसान है ना, ओके। यहाँ पे जो दिया गया है वो है हमारे पास सर्कल, सम नंबर 10, ठीक है। और इस सर्कल की हमारे पास 8 इक्वल रिब्स है, एक तो ऐसे ज्वाइन करते हैं डायमीटर 3 और ये 4, मतलब 8 इक्वल रिब्स आ गई, ठीक है। अब ईच सेंटर एंगल सेम होगा, ईच सेंटर एंगल सेम होगा, ठीक है ना। तो स्पेस बिटवीन टू रिब्स, कॉन्जिक्यूटिव रिब्स सेम है, तो हम लोग लिखेंगे कि डेटा हम लोग लिख लेंगे कि हियर रेडियस ऑफ सर्कल formed r is equals to 45 सेंटीमीटर, सही है, देख लो 45 सेंटीमीटर, ये रहा 45 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो, फिर हमारे पास दूसरा क्या है, 8 रिब्स है, 8 रिब्स। देयर आर 8 रिब्स, 8 रिब्स, है ना, मेकिंग मेकिंग 8 इक्वल सेक्टर्स, 8 इक्वल सेक्टर्स बिटवीन, नहीं, 8 इक्वल सेक्टर्स इतना ही लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर ईच सेंटर एंगल इज इक्वल्स टू, टोटल 360 डिग्री है और उसका टोटल 8 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 8 हो गया। हम लोग ऐसा रखेंगे तभी चलेगा, नहीं रखो तभी चलेगा, जैसे कि 4 2 जा 4 90 जा 2 1 जा 245 जा। तो हमारे पास ईच सेंटर एंगल जो है वो कितना आ गया, 45। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। चलो, सेंटर एंगल आ गया, रेडियस है, सेंटर एंगल है, तो हम लोग एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ एरिया बिटवीन एरिया बिटवीन टू consecutive ribs, two consecutive ribs, वो कितना है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो बना है वो, या एरिया ऑफ सेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला हमें मालूम है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, सही है, ठीक है। चलो, मैं वैल्यू रख देता हूँ साइड में, ताकि कैलकुलेशन भी आपको इजीली दिख जाए, है ना। चलो, तो हमारे पास जो है वो पाई पाई की वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू, आर स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 360, सही है, ठीक है। चलो, तो जितना जो कैंसिल होता है वो लोग कैंसिल कर लेते हैं, बाकी का ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो ये हो गया 5 9 जा 45 और ये हो गया 5 7 जा 35, 2 रह गया, सॉरी 1 रह गया 10, तो 5 2 जा 10, ये 2 11 से कैंसिल होगा, ये 2 36 से कैंसिल होगा। चलो, अब ये 3 से कैंसिल होगा, ये 9 से कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 4 जा। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है, देख लो, 4 यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, 7 यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऊपर रह गया 45 इंटू 45 और नीचे रह गया 7 इंटू 4। अब 45 इंटू 45, देखो 45 इंटू 45 नॉर्मली भी कर सकते हैं और हमको वैसे भी मालूम है, जब कोई भी नंबर 5 में एंड होता है, जब कोई भी नंबर 5 में एंड होता है और उसका स्क्वायर जैसा फाइंड करना है, स्क्वायर ही है ना, तो उसको स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर दो 5 5 जा 25 और ये जो 4 है ना उसमें +1 लिख दो, मतलब 5 इज इक्वल टू 5 और इसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 5 जा 20, ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 5 जा 20, मतलब ये, ओ ये 11 भी रह गया, यस करेक्ट। आप लोगों में से कई बच्चों ने बोला सर वो 11 रह गया, 11 रह गया, बोला होगा ना, मैंने भी लिख दिया 11 रह गया बाद में। अब ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी इस टाइप के सम्स करो, इस चैप्टर के सम्स करो या सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले सम्स करो, बहुत ध्यान में रखना, कैलकुलेशंस लेते वक्त कोई ये नंबर ऐसा रह ना जाना चाहिए, तो बड़े ध्यान से बड़े फोकस के साथ करना, ठीक है, एग्जाम में भी और प्रैक्टिस के टाइम पे भी, ठीक है। चलो, अब ये रह गया इंटू 11, 11 करना है हमें। अब 11 का टेबल तो सबको आता है, 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5 हो गया, 11 2 जा 22, 22 एंड 5 27, 7 2 0 एंड ये 2, तो 2 आ गया, 11 2 जा 22, तो ये 22 आ गया, तो हमारे पास आ गया 2 2 2 7 5 और ये नीचे आ गया 7 इंटू 4 28। हमारा यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में, तो ऑब्वियसली ये एरिया है, तो क्या आएगा यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा रफ कैलकुलेशन है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 45 इंटू 45, 5 5 जा 25 कर दो, ये जो नंबर है उसको एक बढ़ा दो, 4 + 1 5, तो 4 5 जा 20 लिख दो, डायरेक्ट आ गया। या सिंपल आप लोग कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, मजे में फ्रेंड्स। चलो, अब हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 11। आसान है, इजी है, लेकिन समझ लेते हैं। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब हमारे पास जो एक कार है, ठीक है ना, उसका वाइपर्स है, तो कार का आगे मान लो कि
ओ ये तो मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया। ओके, एक्साइटमेंट में सिलेक्ट ही नहीं किया। ओके चलो, मान लो कि ये हमारे कार का जो फ्रंट जो ग्लास होता है वहां पे है और वहां पे वाइपर है, ठीक है। तो दो वाइपर्स है ऐसे, दो वाइपर्स, ठीक है, ऐसे ऐसे दो वाइपर्स है। मैं एक काम करता हूँ, दो वाइपर्स को थोड़ा ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे। और दो वाइपर्स की लेंथ इस तरीके से, और ये जो एंगल बना रहा है वो 115 डिग्री, 115 डिग्री, 115 डिग्री है, ठीक है। और ये रहा 115 डिग्री, और इनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ये 25 है, ये भी 25 है। और ये इस तरीके से है कि जब ये वाइप करेगा ना, ये वाइप करेगा, ठीक है, ऐसे करके पूरा वाइप करेगा। मैंने ये छोटा सा ड्रॉ किया है, लेकिन थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ, चलो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, ये है हमारा, ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से, ये 115 है, और ये भी 115 है, ये 25 है लेंथ, ये भी 25 है। जब ये वाइप करेगा तो ये ऐसे करके ऐसे वाइप करेगा, और ये उसी टाइम पे ऐसे करके ऐसे वाइप करेगा, एंड तक भी आ सकता है, ठीक है ना, वाइपर हमारा। आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए कीजिए। तो ये ऐसे वाइप करेगा, तो ये बता रहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं जब वाइप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये यहाँ से वाइप कर रहा है, यहाँ से वाइप कर रहा है, इसने ऐसे वाइप किया और इसने ऐसे करके ऐसे वाइप कर दिया, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ऐसा बताया गया है। दे आर नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो हमें ये एरिया और ये एरिया फाइंड करना है। अब दोनों के लेंथ सेम है, दोनों का एंगल जो बना रहा है वो सेम है, तो हम एक एक ए बना, और ये बना क्या रहा है एक्चुअली, सेक्टर। तो हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर दें और इंटू 2 कर देंगे, तो दोनों का जो एरिया टोटल स्वाइप हुआ है वो हमको मिल जाएगा। इजी है ना। चलो तो फिर वो करते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें लेंथ ऑफ ब्लेड उसको रेडियस लेना है, क्योंकि वही वाइप कर रहा है। तो लेंथ ऑफ ब्लेड जो 25 है और सेंटर एंगल हमारा 115 डिग्री है, जो एंगल बना रहा है बाय स्वीपिंग, बराबर है, थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री ईच वाइपर इज स्वीपिंग। ओके चलो, तो हमारे पास जो डेटा है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलो एक मिनट जरा देख लेते हैं वापस। एक मिनट, सॉरी। हाँ, 11th वन है, 25 और 115। ओके चलो, 11th सब, 11th सब, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इस तरीके से कुछ है हमारा। मान लो कि नीचे का बेस जो है वो, और ये हमारे वाइपर है, और ये हमारे वाइपर है, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये जो एंगल है वो है 115 डिग्री दोनों केस के अंदर, और ये दोनों की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, अब ये वाइप कर रहा है कुछ ऐसे, ये वाइप कर रहा है कुछ ऐसे, ये दोनों सेक्टर बना रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है, हमें हमें ये देखना है कि ये कितना एरिया स्वाइप करेगा, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे किसका देता हूँ। ओके चलो, अब हियर, हियर रेडियस, रेडियस ऑफ सेक्टर formed, radius of sector formed is equals to length of wiper, length of wiper। और ये लेंथ ऑफ वाइपर कितना होगा, लेंथ ऑफ वाइपर विच इज रेडियस है, तो मैं आर ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इजी, ओके। फिर वाइपर्स swept angle of 115 degree, therefore each center angle, दोनों का each center angle, center angle theta is equals to 115 degree, each center angle theta is equals to 115 degree। easy है। now area swept by both wipers is equals to 2 into area swept by 1 wiper, क्योंकि दोनों की सभी डायमेंशन सेम है, सेंटर एंगल सेम है, रेडियस सेम है,
तो 2 इंटू, अब एरिया स्क्वायर बाई 1/4 मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू। अच्छा, पाई की वैल्यू हमें अगर क्वेश्चन में दी गई है तो वो हमें फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को। देखो यहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे 22/7। ये हो गया 22/7। हमारे पास रेडियस है 25, स्क्वायर है तो दो बार लेंगे 25 इंटू 25, और एरिया स्वेप्ट है एंगल 115, तो ये 115 ले लिया, डिवाइडेड बाई 360। चलो, अब कैसे करेंगे, है ना। सिंपल जो है वो कैंसिल कर लेते हैं पहले। ओके, 5 2 10, ठीक है। तो ये 15, 5 3 15, और ये हो गया 5 7 35, और ये 5 2 10, राइट। 35 मतलब कैरी फॉरवर्ड 1। अब ये हो गया 2 1 2 36, फिर से ये 2 11, और ये 2 हो गया 18। देखो अब कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 इसके साथ नहीं होगा, 23 प्राइम नंबर है तो इसके साथ भी कुछ नहीं होगा, ये सब कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारे पास जो रहेगा वो है 11, 25, 25, 23 डिवाइडेड बाई ये 7 और ये 18। चलो, अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 25 हमको मालूम है 625 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर। फिर 11 इंटू 23 करना है, तो हम लोग पहले 23 कर लेते हैं। चलो, 5 3 15, 3 2 6 and 1 7, 6 3 18, 0, 5 2 10, 2 2 4 and 1 5, 6 2 12। चलो ये आ गया 5 7 13 4 1, ठीक है ना। 5 7 8 and 2 10 and 3 13, कैरी फॉरवर्ड 1 1 and 1 2 and 2 4, और ये 1 इंटू 11 करना है हमको, ये रहा 11। चलो, तो ये तो 11 5 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 77 77 and 5 82, 2 carry forward 8, 33 33 and 8 41, 1 carry forward 4, 11 4 44, 44 and 4 48, 8 carry forward again 4, 11 and 11 and 4 15। चलो, तो हमारे पास आ गया 1 5 8 1 2 5 डिवाइडेड बाई 18 7 सर। अब कई बच्चों को 18 का टेबल मालूम होता है तो वो लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 126, और जिसको नहीं मालूम है वो लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 18 इंटू 7, तो 7 8 56, कैरी फॉर 5 7 7 एंड 5 12। तो ये आ गया 126। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यूनिट है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। बाजू में कॉलम बना के हम लोग आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आंसर शीट के अंदर आप लोग क्या करो, पहले से ही बाजू में कॉलम बना दो, वहीं पे कैलकुलेशन करो, ताकि आपको वैल्यू पुट डाउन करने में बहुत आसानी रहे, ठीक है। देख लो, हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 12, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में डेटा में क्या दिया गया है। टू वॉन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea ओवर विच द सीप आर वार्न। मतलब उनको वार्न करने के लिए कि कुछ डेंजर हो या ऐसा कुछ वार्न करने के लिए कि भाई यहाँ पे है चीजें, आप टकरा ना जाओ या ऐसे कुछ वार्निंग देने के लिए वार्न शिप को यहाँ पे, मतलब जो अंडर वाटर होते हैं उनके लिए ये रेड लाइट रखा गया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री वो वहां से लाइट फेंक रहा है। तो देखो, मान लो कि ये हमारे पास ये जो टावर जो है जिसके ऊपर लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस है हमारे पास। एक मिनट, ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। और हमारे पास ये है हमारा लाइट हाउस, ठीक है। अब ये यहां से रेड लाइट फेंक रहा है, मान लो कुछ ऐसे फेंक रहा है रेड लाइट, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे रेड लाइट जा रहा है, और ये जो एंगल बना रहा है वो 80 डिग्री है। तो अगर ये 80 डिग्री बनाएगा तो ये कहां पे जा रहा है, हमारा सी के ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये यहाँ पे गिरेगा, तो कुछ ऐसे सर्कुलर पार्ट पे ही गिरेगा, ऑब्वियस है लाइट है ऐसे ही जाएगा। तो हमको ये फाइंड करना है कि ये कितने एरिया को, यहाँ पे कितने एरिया को, मतलब ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप्स आर वार्न। कितना एरिया हम लोग वार्न करेंगे, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, अगेन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें फाइंड करना है उसके लिए सेंटर एंगल हमारे पास 80 डिग्री है। अब ये टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर डाल रहा है, तो अगर ये 16.5 किलोमीटर जो डाल रहा है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रेडियस है वो 16.5 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे रेडियस किलोमीटर में है, सेंटर एंगल 80 डिग्री है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो ये तीन चीजें ध्यान में रख के हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है। 12th नंबर सम, ये है 12th नंबर सम, 12th नंबर, ठीक है। हियर हियर रेडियस ऑफ सेक्टर फॉर्म, रेडियस ऑफ सेक्टर जो फॉर्म हो रहा है, रेडियस ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्टेंस of light, distance of light falling from light house, और वो कितनी है, इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, ऐसा कुछ था, राइट। देख लेते हैं वापस एक बार, कंफर्म कर लेते हैं उसमें क्या है। आप लोग टेक्स्ट बुक में कंफर्म कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंफर्म कर सकता हूँ। 16.5 किलोमीटर, ये रहा 16.5 किलोमीटर, मतलब रेडियस जो है दैट इज r इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर। चलो हमारे पास r आ गया, कितना इजी है। सेंटर एंगल हमको दिया है, लाइट is thrown at 80 degree angle, therefore center angle theta is equals to 80 degree, ठीक है। देख लो ये रहा 80 डिग्री। एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर बॉन्ड, वही हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ द शिप, सॉरी, एरिया ऑफ द सी वेयर शिप्स आर बॉन्ड इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्योंकि सेक्टर बनाएगा हमको मालूम है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर, ये तो मैंने के ही लिख दिया यहाँ पे। चलो ओके, तो ये आ गया 3.14, रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 360। चलो हमने ये सब तक कर दिया। अब कैलकुलेशन बड़े संभाल के करना है हम लोगों को, बड़े ध्यान से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 2 जा 8, ये हो गया 4 9 जा 36। अब ये देखो, ये जो वैल्यू है 4 and 3 7 and 1 8 डिविजिबल बाय 9 नहीं है। 6 and 5 11 and 1 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, ये 3 5 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1 15, तो फिर से 3 5 जा, ऑब्वियसली तो फिर ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये भी 5.5 ही होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं है कैंसिल करने के लिए, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा, सही है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, therefore area of the sea, area of the sea where ships are warned, where ships are warned is equals to, हमारे पास रहेगा ये देखो ये वैल्यू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2, 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। चलो ये क्या आ जाएगा, 3.14 इंटू 2 इंटू 5.5 इंटू 5.5, पहले हम 5.5 इंटू 5.5 कर लेते हैं, 55। देखो मैंने आगे की वीडियो, सॉरी 55, मैंने आगे की वीडियो में बताया है कि कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर फाइंड करना हो और वो 5 में एंड हो रहा हो, तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं ऐसे, ये पहले 5 का 25, 5 इंटू 5, और ये जो नंबर है उसको एक बढ़ा दो तो 6 हो गया, और इसको प्रोडक्ट ले लो, तो 6 5 जा 30, मतलब ये हो गया हमारा 3025। तो 55 इंटू 55 आएगा, डेसिमल हम एंड में रखेंगे, टेंशन मत लो, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। और ये जो 314 है उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 28 और ये 6 आ जाएगा, तो मैं इसको 628 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 8 5 जा 40, कैरी फॉरवर्ड 4, 8 to 16, 16 and 4 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 0 0 और ये 2 2, 8 3 जा 24। चलो इजी, फिर ये 0,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 एंड 1 5, 2 0 0 और 2 3 6, फिर डबल 0 क्योंकि 2 डिजिट है, 6 5 30, 0 3 6 12, 12 and 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 0 0 एंड 1 1, 6 3 18। चलो इसको हम ऐड करेंगे, 0 0 7 9, ये भी 9 8 1, तो ये कुछ ऐसा आ गया 1 8 9 9 7 0 0, 1 8 9 9 7 0 0। अब यहाँ पे कितने रेसिमल देखो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ रख देंगे, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द सी where ships are worn, where ships are worn is, ये 189.97 हम लोग अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी रख सकते हैं 189.97 किलोमीटर स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली 190 किलोमीटर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और ये हमारा है रफ वर्क, ठीक है, जिसको हम साइड के कॉलम में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, 190 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, देख लो। हेलो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मजे में? चलो हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का सम नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल भी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है हमको कि अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर, मतलब ये राउंड टेबल कवर है और ये 6 इक्वल डिजाइन्स हमको दी गई है, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब अगर रेडियस हमको रेडियस कैसे आएगा, ये सेंटर है, ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया सामने के वर्टाइसिस को, मतलब सामने के जो वर्टाइसिस है उसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, तो ये हमारा रेडियस है, दिस इज रेडियस, ईच आर रेडियस, और ईच रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर, ओके। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, ओके, चलो हमको कॉस्ट फाइंड करनी है, √3 की वैल्यू दी गई है, तो ये डिजाइन अगर हमको फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले ये सेक्टर फाइंड कर लेंगे और उसमें से ये ट्राइंगल जो है उसका एरिया हम लोग माइनस कर लेंगे। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए तो हमको पता चलना चाहिए कि ये ट्राइंगल कैसा है, तो देख लो, ये है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कि हमारा जो ये कॉर्ड, मतलब ये साइड जो है वो सब इक्वल है, और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे एंगल कैसे हो गए, सेम हो गए, ठीक है। टोटल 360 होता है और उसको 6 में डिवाइड कर दिया इक्वली, तो ये हो गया 60 डिग्री ईच, मतलब ये जो सेंटर एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये रेडियस, मतलब ये दो इक्वल है, तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी, अब बाकी कितना रह गया 120, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो 120 इक्वली डिवाइड होगा तो ये भी 60 60 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बहुत कुछ हमें डिटेल में नहीं लिखना है, हम लोग डायरेक्टली भी कुछ लिख सकते हैं। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और पूरे सेक्टर में से ये माइनस कर दो ट्रायंगल का, तो मतलब ये डिजाइन आ गया, इंटू 6 कर दो तो सारी डिजाइन आ गई, और फिर कॉस्ट फाइंड करने के लिए इंटू 4.35 कर दो, हमारा आंसर इजी हो गया, ठीक है। चलो हम लोग करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा पेशेंस, धैर्य से, शांति से करना पड़ेगा। देखो रेडियस 28 है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है। चलो ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब ये देखो, ये कैसा है, सर्कल, ठीक है। अब ये रेगुलर हेक्सागोन है हमारे पास, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन अगर करते हैं सामने के वर्टेक्सेस को डायगोनल बनाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और हमें डिजाइन इसके अंदर है, इसके अंदर डिजाइन है, इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर डिजाइन, ये डिजाइन है हमारे पास, यहाँ पे डिजाइन,
चलो, अब ईच सेंटर एंगल हमारा कितना आ जाएगा? ईच सेंटर एंगल हमारा होगा 360 डिवाइड बाई 6, तो वो सब डेटा हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेडियस हमारे पास क्या था? 28 सेंटीमीटर। देख लो, एक बार फिर से कंफर्म कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे कैलकुलेशन। 28 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। चलो, हियर एक मिनट, सम नंबर है हमारा 30। ओके, 13 सम नंबर। हियर radius of circle is r is equals to 28 centimeter. Okay, okay. Here नहीं, here एक बात तो चलेगा। hexagon is regular, that is each sides are congruent, ठीक है, each sides are congruent, therefore each center angle theta is equals to 360 divided by 6। अब इसका रीजन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स, subtends equal angles at the center, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेता हूं, इक्वल को इक्वल, ठीक है। चलो, तो ये थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखेंगे, ये अगर सेंटर एंगल 60 डिग्री है सेक्टर के अंदर, जैसे कि हमारा ये सेक्टर बना हुआ है, ये है हमारा ये सेक्टर, है ना, ये सेक्टर है, और ऐसे, और ये हमारा ट्रायंगल बना है, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक पार्ट ले लिया मैंने यहाँ का, तो ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है और ये दोनों रेडियस इक्वल है, तो ये भी 60-60 ही हो जाएंगे, ठीक है, ये भी 60-60 ही हो जाएंगे। तो हमारा 60-60 हो गया, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो हमारा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 60 डिग्री, देयरफॉर triangle form in the sector by two radii and chord is an equilateral triangle of side, ऑफ कोर्स रेडियस वाली साइड होगी तो ये 28 सेंटीमीटर ही होगी, रेडियस हमारा 28 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। चलो, अब इसको मैं साइड पे ले लेता हूं ताकि आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब ना करे, छोटा सा करके, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे कर लेता हूँ, सबको साथ में ले लेता हूँ, और ये छोटा सा करके यहाँ पे कॉर्नर पे रख देता हूँ, या यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये इधर ऊपर, चलो ओके। आपको हो तो बॉक्स में बना दूं इसके लिए, ये बॉक्स मैंने बना दिया ऐसे। चलो ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डिजाइन का एरिया और फिर प्राइस, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 6 into area of minor segment, 6 into area of minor segment is equals to 6 into area of minor sector minus area of triangle formed
तो ये हो गया 6 इंटू एरिया पाई ना सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये कहां से आया, यहां पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। चलो ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। 6, अब पाई की वैल्यू हमें दी गई है, पाई की वैल्यू देख लो हमें दी गई है, देखना है हमें पाई की वैल्यू दी गई है, पाई की वैल्यू ओ नहीं दी गई है, तो हमें क्या लेना है, पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 28 इंटू 28, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये नीचे 360 डिग्री, माइनस √3 की वैल्यू 1.7, 1.7 दी गई है, देख लो 1.7 है, ये रहा 1.7, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे 1.7/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। अब देखो बच्चों, हमें अगर कैलकुलेशन को सिंपल बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि हमें कैलसी तो अलाउड नहीं है, तो हम लोग ये 28 इंटू 28 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। जितना इजी कर दो उतना इजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 6 तो है ही, मैं 28 इंटू 28 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 22/7 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360, और यहाँ पे रह जाएगा 1.7/4 मतलब 17/40, इजी, 1 जा 6 जा, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या तो फिर आराम से करेंगे, चलो कोई बात नहीं, एंड में करते हैं 28 इंटू 28, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 2 3 जा 2 11 जा, तो ये हो गया 11/7 3 जा 21 माइनस 17/40। चलो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 28 28, और इसका एलसीएम आएगा 21 इंटू 40, तो ये 440 हो जाएगा, और ये माइनस 17 1 जा 17 1 34 इन 1 35, ठीक है। चलो तो ये क्या आ जाएगा, 6 28 28 इंटू 10 माइनस 7 3 43 माइनस 35 मतलब 5 and 3 8 83 अपॉन 21 इंटू 40। अब देखो 7 3 जा 7 4 जा 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 10 जा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, इजी रह जाएगा। चलो कर देता हूं मैं, तो मुझे करना है मल्टीप्लाई 2 इंटू 28 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 10, 28 का डबल 56 और ये 83, 6 3 are 18, 1 5 are 15, 1 16, 0 8 6 are 48, 4 5 8 5 are 40 and 4 44, 8 14 1 6 4, ठीक है। चलो हो गया, तो ये हो गया 464.8 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। अब हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। अब कॉस्ट के लिए देखो फिर से क्वेश्चन में देख लो एक बार, कि कॉस्ट के लिए हमारे पास है रेट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, वो डेटा यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, ये साइड पे रख देता हूं मैं, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे है नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। तो हमारे पास कितना है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन फॉर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, डायरेक्ट वेरिएशन है तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 464.8 इंटू 0.35। चलो अब हम लोग यहाँ पे रफ में यह कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4648 इंटू 35, 8 5 is 40, 0 4 5 is 28 4 24 2 30 and 2 32 3, फिर ये हो गया 5 for the 20 and 3 23, ठीक है। 0 8 3 is 24 2 for the 12 13 14 carry forward 1 6 is 18 1 19 9 carry forward 1 for the 12 and 1 13,
तो ये 13 ओके, ये हो गया 086 ये क्या हुआ था 20 ओके, तो ये हुआ था 9 and 1 10 and 2 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1 3 4 5 and 1 6 और ये 1 और डेसिमल प्लेस कितने हैं 464.8 और मतलब एक और तीन मतलब 1 2 3 तो ये हो गया 162.68 तो ये हो गया इज इक्वल टू रुपीज 162.68 टोटल अमाउंट ये हो गया। देख लो आप लोग एक बार, ठीक है, कैलकुलेशंस सही है कि नहीं वो देख चेक कर लेते हैं। सही है तो ये हमारा आंसर आ गया इसका कि जो टोटल कॉस्ट है वो है 162.68 रुपीज। ठीक है, इजी है, देख लो।